राजधानी दिल्ली में नगर निगम के चुनाव 2022 में होने हैं। ऐसे में हर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष धीरज शर्मा भी पहुंचे द्वारका के जनसभा में। यहाँ युवाओं को शामिल किया जा रहा था राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में। इतना ही नहीं, हर उम्र के लोग यहाँ इस जनसभा में पहुंचे। राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी के विचारों को सुनने के लिए तमाम लोग पहुंचे यहां पर नेताओं से मिलने के लिए। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र शास्त्री भी पहुंचे हैं युवाओं को सम्मानित करने के लिए, युवाओं को पार्टी में ज्वाइन करने के लिए। योगेंद्र शास्त्री पहले शीला दीक्षित की सरकार में मंत्री रहे हैं, डिप्टी स्पीकर रहे हैं और कांग्रेस छोड़कर अब एनसीपी की घड़ी बांध ली है और अब यहां एनसीपी के विचारों के साथ तालमेल बैठा रहे हैं योगेंद्र शास्त्री। एनसीपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र शास्त्री की द्वारका में ये पहली सभा है और इस सभा में युवाओं को शामिल किया जा रहा है। यहाँ प्रदेश अध्यक्ष, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव भी पहुंचे युवाओं को शामिल करने के लिए राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी में। यहाँ पर हर उम्र के लोग पार्टी में शामिल हुए, महिलाएं शामिल हुई, युवा शामिल हुए, बुजुर्ग शामिल हुए, यानी कि सैकड़ों की तादाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। यहाँ हर युवाओं ने आवाज़ उठाई है। एनसीपी के साथ यहाँ 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सेक्टर 23 द्वारका में आम जनता के लिए कार्यालय खोला गया। यहाँ युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उद्घाटन भी किया। फाउंडेशन के अध्यक्ष भाई वीरेंद्र सिंह ने ज्वाइन किया है और इस परंपरा में बहुत सारे लोग आने वाले हैं। अनेक ऐसे व्यक्ति भी आएंगे जो पहले एमएलए और निगम पार्षद रहे हैं। उत्साह है लोगों में और परिवर्तन चाहते हैं। सबको देख लिया है तो जरूरी है कि नए लोगों को भी देखना है। पार्टी को ज्वाइन किया है डॉक्टर धीरज जी और सेक्रेटरी साहब के नेतृत्व में अध्यक्ष जी हमारे यहाँ पे थे। ये एक जो है बहुत बड़ा इस क्षेत्र से सेटबैक है बाकी पार्टियों को, और जिस तरीके से जो आइडियोलॉजी को लेके हम काम कर रहे हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोग, आने वाला जो टाइम होगा उस चुनाव के अंदर जो म्यूनसिपलिटी का चुनाव होगा दिल्ली के अंदर, उस पार्टियों का बाकी का हम यहाँ थोड़ा साफ कर देंगे। यहाँ अब लोगों को ना केजरी चाहिए ना केसरी चाहिए, लोगों को विकास चाहिए, भाईचारा चाहिए और जो है अच्छी जो है ना शिक्षा चाहिए। अब स्कूल की बिल्डिंग बनाने से उसमें कमीशन खाने से थोड़ा ही होगा। स्कूल में टीचर अपॉइंट ही नहीं है, टीचर तनख्वाह के लिए दौड़ रहे हैं। तो हम उस चीज़ को लेके आने वाले चुनाव का बिगल जो है ना फूंक चुके हैं और जब आएगा चुनाव तो उसके अंदर इनको बिल्कुल इन पार्टियों को उखाड़ के फेंक देंगे। केंद्र की सरकार हम लोग देख ही रहे हैं पिछले 7 सालों से किस तरीके से कर रही है। किसानों का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो, युवाओं के रोजगार का मुद्दा हो, ये दोनों पार्टी प्रदेश की और केंद्र की हर मुद्दे पे विफल साबित हुई है। दोनों पार्टी सिर्फ और सिर्फ प्रचार प्रसार का काम करती है, बड़े बड़े बैनर होर्डिंग का काम करती है, सिर्फ और सिर्फ दिखावे से लोगों को छलने का काम किया है। आज हम लोग एक्चुअल मुद्दों पे उतरेंगे। आप सब लोगों ने देखा कि किस प्रकार से किसानों ने इस जिद्दी हट्टी सरकार को घुटने पे टिकने पे मजबूर किया। आज उसी प्रकार से मुझे लगता है देश युवाओं का देश है। दूसरा सबसे बड़ा धोखा अगर देश में हुआ है तो युवाओं के साथ हुआ है। और अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस ने निर्णय किया है देश के युवाओं की आवाज़ बनके दिल्ली से लेके जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस लड़ने का काम करेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से हम इस सरकार से जवाब मांगेंगे कि उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, 2-2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया। उन्होंने ये बोला कि हम लोग अच्छा जीवन, अच्छा बेहतर युवाओं को देंगे, लेकिन बेहतरी की जगह बद से बदतरी की तरफ हम बढ़ते चले गए। अब राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस सड़कों पे उतरेगी और इस सरकार से जवाब मांगेगी। मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरीके से किसानों ने इस सरकार के होश उड़ाने का काम किया, अब अगला काम युवा इस देश का इस सरकार से लड़ने का काम करेगी और 2024 में
इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। जब करने आता है उसका करोड़पति होना जरूरी है, उसका पैसे वाला होना जरूरी है। हम लोग जैसे हमारे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा जी ने बोला है कि हम लोग शरीफ, ईमानदार, अच्छे लोगों को, कर्मठ लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को हम लोग टिकट देंगे। और हमारे पास तो ट्रेंड लोग हैं, हमने जो उनको ट्रेंड किया है इतने सालों में। और गुलशन जी आप जानते भी हो 10-11 साल का मेरा अनुभव है ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन से। तो जितना भी यूथ है पूरी तरह उतरेगा। और निगम में तो हम लोग बैंड बजाएंगे, क्योंकि निगम जो है पूरी तरह से लोकल जो इश्यूज हैं उनके ऊपर होता है। सर, और लोकल एनसीपी आपने ज्वाइन क्यों की, क्या देखा आपने, क्योंकि और पार्टी भी तो आपके सामने शामिल थी। देखिए जी, बिल्कुल बहुत बड़े बड़े विकल्प हैं, कांग्रेस भी है और बीजेपी भी है, जितनी और पार्टियां हैं। विचारधारा देखनी होगी आपको कि विचारधारा क्या है। जो आइडियोलॉजी है शरद पवार जी की आइडियोलॉजी पे काम अगर करेंगे हम लोग तो देश में एक माहौल मिलेगा। जो माहौल बिगड़ा हुआ है, जो भाईचारा बिगड़ा हुआ है, जो बंधुत्व बिगड़ा हुआ है, उसको सही करने में अगर आप पिछला जितना भी आप पीरियड देखेंगे तो शरद पवार जी की जो एनसीपी पार्टी है उनका कभी भी कॉम्युनल राइट नहीं देखे होंगे, कभी इस टाइप की बात नहीं देखी होगी। उनकी एक ही विचारधारा है विकास, एक सिस्टम, युवाओं के लिए विकास का काम। तो वो विचारधारा को लेके हम लोग आगे आए हैं, इसलिए मैंने ज्वाइन किया। दिल्ली में 2022 के नगर निगम के चुनाव होने हैं, लेकिन पार्टियों में आना जाना अब ये सिलसिला शुरू हो गया है। राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी भी मैदान में आ गई है 2022 के दिल्ली नगर निगम को चुनाव को देखकर। अब देखना है कि इस पार्टी का कौन से वार्ड में कौन पार्षद बनेगा, ये आने वाला समय बताएगा। शरद भारद्वाज,